अब देखो, ये जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट है, ये जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्रोनिक विली। ट्रोपोब्लास्ट के अंदर यूटेरिन फ्लूइड प्रेजेंट है और बाहर मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है। ये देखो, ये क्रोनिक विली और अंदर का यूटेरिन फ्लूइड दोनों आपस में इंटरडिजिटेशन होकर प्लेसेंटा को बनाता है। प्लेसेंटा को अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस के साथ जोड़ देता है। ये जो प्लेसेंटा है, इसका दो फंक्शन है। पहले ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन मदर एंड फीटस। क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अंदर की तरफ लेके जाएगा और एस्केटी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देगा। दूसरा, ये प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और ये क्या करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जैसे कि एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ये जो एचसीजी है, ये प्रेगनेंसी का डिटेक्शन में मदद करता है। इसके बाद ये जो प्लेसेंटा से जो भी सामान अंदर आएगा या बाहर जाएगा, वो कैसे जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करवाता है। नेक्स्ट हमको कुछ हार्मोन्स पढ़ना है जो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। देखो, प्लेसेंटा से एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज होता है। दोनों का फुल फॉर्म देखें, अगर हम एचसीजी और एचपीएल का फुल फॉर्म देखें, एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन और एचपीएल का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो एचसीजी है वो यूरिन से बाहर आ जाता है, ये जो एचसीजी है वो यूरिन से रिलीज होता है। देखो, इसलिए ये प्रेगनेंसी का डिटेक्शन में मदद करता है। बेसिकली जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी किट से, तो देखो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके एक किट होगा और इसमें क्या होगा, इसमें दो लाइनिंग आ जाता है। ये दो लाइनिंग जो आता है वो एचसीजी के वजह से ही आता है, क्योंकि यूरिन में एचसीजी रिलीज होता है, ये दो लाइनिंग उसके वजह से ही आता है। प्रेगनेंसी टेस्ट को हम ग्रेविटेस टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद लेटर फेज में ओवेरी से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। इसके बाद याद रखना है, ये जो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होगा। इसके बाद देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कोर्टिजोल, प्रोलैक्टिन और थिरोक्सिन, प्रेगनेंसी के समय इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये एसेंशियल है फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक चेंजेस जो होता है मदर में उसको सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब देखो, फीटस का आपको डेवलपमेंट पढ़ना है। फर्स्ट मंथ में हर्ट बनेगा। हर्ट क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजीज बनता है। थर्ड मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 12 वीक्स का होता है। इसमें मेजर ऑर्गन और जिनाइटल ऑर्गन बनता है। फिफ्थ मंथ में देखो, फर्स्ट मूवमेंट दिखता है और हेयर दिखता है हेड पे। 6 मंथ में देखो, 6 मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ये 24 वीक का होता है। इसमें क्या होगा, बॉडी पे हेयर आ जाएगा, आईलिड सेपरेट होगा और आईलेसेस बनेगा। 9 मंथ में बेबी फुल्ली डेवलप होता है और रेडी होता है फॉर डिलीवरी। अब पढ़ना हमें पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब देखो, पार्चुरेशन का जो फर्स्ट सिग्नल होता है वो फिटस से आता है। पार्चुरेशन का फर्स्ट सिग्नल कहां से आएगा, फिटस से आएगा। क्या होगा, प्लेसेंटा यूटेरस में माइल्ड कंट्रैक्शन करवाएगा, इसको हम बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये माइल्ड कंट्रैक्शन जो है यूटेरस में, ये ट्रिगर कर देगा मैटरनल पिट्यूटरी को। मैटरनल पिट्यूटरी से, मम्मी का पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कंट्रैक्शन करवाएगा यूटेरस वॉल में, और ज्यादा कंट्रैक्शन तो और ज्यादा रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन होगा यूटेरिन वॉल में और फाइनली बेबी क्या होगा, बाहर आ जाएगा थ्रू बर्थ कैनल। अब हमको पढ़ना है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, देखो, पार्चुरेशन के बाद मेमरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होता है और वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉलोइंग पार्चुरेशन बाय डिफरेंशिएशन इन द मेमरी ग्लैंड। उसके बाद कोलेस्ट्रम पढ़ना है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, देखो, मिल्क जो लैक्टेशन का इनिशियल डेज में बनता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम है, ये जो मिल्क है, इसमें बहुत सारा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है जो बेबी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट डिजीजेस। इसको लिखें कैसे, मिल्क प्रोड्यूस्ड इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन दैट कंटेन एंटीबॉडीज व्हिच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिजीज टू न्यूबॉर्न बेबीज।